ओम शांति। 28 मार्च 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा की मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वे आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। ये आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होता है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, अभी ये पतित दुनिया बदल करके पावन दुनिया बन रही है, तो इसलिए पावन जरूर बनो। अब गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। बाबा ने देखो, मैं अपने बच्चे का, हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो बाबा कहते भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, पूरे विश्व के सभी सारे मनुष्य भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान के बच्चे तो सभी हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पिता कहते हैं। वे सर्व का एक ही बाप है शिव बाबा। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व का सदगति दाता है, और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार अर्थात ज्योति बिंदु है। लाइट स्वरूप में ना छोटी सी बिंदु है ना, आत्मा ज्योति बिंदु है ना, तो इसलिए बाबा कहते कि तुम्हारी आत्मा भी निराकार है। तो बाप भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, लेकिन वो भगवान है, हम सभी आत्माओं का पिता है, परमात्मा है, इसलिए उसको परमात्मा परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व की सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते हो, तो वे स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। बाबा कहते कि मनुष्य की सदगति कर न सके, है ना, भगवान ही मनुष्यों की सदगति कर सकते हैं आकर के, क्योंकि वही सदगति दाता है ना, वही गुरुओं का गुरु सदगुरु है, वही सबको सदगति दे सकता है। मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करती है तो वे बेताला बन जाता है, वैसे इन भूतों में, ये जो 5 विकार है ना, ये भी भूत हैं। तो इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर
पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया सतयुग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते कि बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए तुम स्वर्ग, 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं शिव बाबा बोलते कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। जब देवी देवताओं का राज्य था ना तो भारत पावन था, सतयुगी पवित्र दुनिया था। तो मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था, अभी है दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है। दुख की दुनिया कलयुग में बाबा कहते देखो कितना दुख है। बाप आते हैं संगम पर, कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग पर बाबा आते हैं। ये है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुख धाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो इसमें हम 21 जन्म के लिए अपना कल्याण करने आए हैं। सुख धाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हैं। बाप कहते हैं अब मेरी श्रीमत पर चलो, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते रहे। सदगति दाता तो एक बाप ही है शिव बाबा, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी ये शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है। आ गया ना अंत, तमो प्रधान बन गए हैं। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाती है कि थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने ही आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं है। वो दिखाते हैं कि इसने पूछा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो उसने बोला इस खंबे में भी है। तो खंबे को ऐसे तलवार से काटा तो उसमें से नरसिंह निकला और हिरण्यकश्यप का अंत किया। वैसे थोड़ी होता है, थंब से थोड़ी कोई निकलता है, और भगवान सर्वव्यापी है नहीं। तो बाबा कहते बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पापी आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। क्योंकि बाबा पतित पावन है ना, तो ऐसी आत्माओं का भी उद्धार बाबा ही करता है। इसीलिए तो बाबा का नाम है भक्ति मार्ग में पाप कटेश्वर है ना, ये बद्रीनाथ और क्या क्या नाम है शिव बाबा के। तो बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते, भाइयों पर नहीं रखते। बाबा माताओं बहनों पर कलश रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो न सके। लौकिक में भी कहते ना कि बच्चे की पहली गुरु माता होती है, तो माता बिगर किसकी सदगति हो नहीं सके। जगदम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली जगदम्बा है ना, तो सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली। बाबा कहते कि उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित हैं, अभी वे पतित पावन बाप शिव बाबा आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं। वे है अल्पकाल सुख के लिए, ये है बेहद का माता पिता। शिव बाबा जो है वो है बेहद का माता पिता, हद का नहीं, बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो।
आत्मा तो मेरे ना, आत्मा कभी विनाश नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरती। मरता तो शरीर है, शरीर विनाश होता है, लेकिन आत्मा नहीं विनाश होती। तो बाबा हम बच्चों को वरदान देते कि बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहां तुमको काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु नहीं होगा। अकाली मृत्यु सत्युग में हो न सके तो अकाली मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। बाबा कहते सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहां चल नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है ना। ये पतित होने का बोझ नहीं इकट्ठा करना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक सत्युगी दुनिया में चल सकेंगे। बाप बैठ आत्माओं को समझाते। शिव बाबा हमारा पिता है ना, वो बैठ करके ब्रह्मा तन में हम आत्माओं बच्चों को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर ले चलने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना वाला है, कुमारी रही ना एक तरह से। तो बाप कहते हैं हे बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे। नई जो सत्युगी दुनिया थी ना, उसमें देवताएं राज्य करते थे। उसको गॉड अल्लाह का बगीचा भी कहते हैं, और बहुत बहिष्ट वगैरह बहुत नाम है उसके। पैराडाइज, हेवन, सत्युगी दुनिया, सुख की दुनिया। तो ये जो पुरानी दुनिया है ना, ये बदल करके नई दुनिया बन रही है, और नई दुनिया में देवताओं का राज्य होता है, और हम सभी देवताएं बन करके फिर से राज्य करेंगे। तो इसलिए शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। राजाओं का राजा बनाने वाला, महाराजा बनाने वाला बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी अर्थात सत्युगी दुनिया में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है। वे है सर्वगुण संपन्न, हमारी मत पर चलेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि अगर तुम हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य से देवता पूज्य स्वरूप बनेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलने, क्योंकि श्रीमत जो है वो हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने वाली श्रेष्ठ मत है। तो इसलिए बाबा की श्रीमत का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करना है। हर चीज में जो भी श्रीमत है ना, बाबा की श्रीमत जो है वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह है हम बच्चों को माया से सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि माया को पता है कि अगर वो सेम रूप से आएगी चीज वही है, लेकिन माया उस चीज में रूप बदल करके आएगी, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इस चीज में वही रूप लेकर के आऊंगी तो ये मेरे को झट पहचान लेंगे। इसलिए माया रूप बदल बदल कर आती है। और जो श्रीमत है ना, वो हमको माया की परख, हमको उस श्रीमत से माया की परख होती है और हम माया पर विजय पा लेते हैं। तो हर कदम में श्रीमत पर चलना है। अगर कृष्णपुरी सत्युगी दुनिया में जाना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो श्रीमत पर जरूर चलना है, समझे। नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। ये बाबा भी उस निराकार से मत लेते हैं। ये बाबा माने ब्रह्मा बाबा भी उस निराकार शिव बाबा से ही मत लेते हैं, श्रीमत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं, श्रीमत देते हैं। कहते हैं
तुम सब सजनिया अथवा भक्तियां हो। हम सब ब्राइड्स है ना, सजनिया है, वो एक शिव बाबा हम सभी सजनियों का ब्राइड ग्रूम है, साजन है। एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, ये उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूँ, है ना। कहते ना जीवन की नैया तुम ही संभालो, ऐसे कहते ना भक्ति मार्ग में, जीवन की नैया की खिवैया तुम ही हो, भगवान तुम ही संभालो। तो इस कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी विषय सागर से हमको पार लगाने वाला एक शिव बाबा है। तो बाबा कहते कि मैं ही पार ले जा सकता हूँ, मैं ही पार करता हूँ। इस कलयुगी दुनिया से बाबा हमको सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते मैं ही पार करने वाला हूँ। ये गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम। देखो आज बाबा ने नया नाम दिया सतयुग को, स्वर्ग धाम। तो बाबा कहते कि मैं अभी स्वयं तुमको लेने आया हूँ और उसके बाद तुमको स्वर्ग धाम में सतयुग में भेज दूंगा। वे है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, सतयुग त्रेता को कहा जाता है राम राज्य और द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। तो त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में। तो भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। यही भारत, ये जो भारत है ना संपूर्ण निर्विकारी भारत सतयुग में, यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। हम जो है सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। भाई सारे विश्व की बादशाही हमारे हाथ में, उसका वर्षा सारी विश्व की बादशाही का बाबा हमको दे देता है। तो हम तो महासौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। तुम सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वे आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। शिव बाबा, बाप और वर्षे की हमको याद रहे। बाप है हमारा शिव बाबा और वर्षा है स्वर्ग की बादशाही का। तो तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर अत्याचार होते हैं, कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया भी हुआ है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये जो अमृत है ना, ये जो मुरली है ना, ये ज्ञान अमृत है। बाबा का सच्चा ज्ञान, शिव बाबा का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ सच्चा ज्ञान, ये अमृत समान है। तो ये अमृत पीते पीते ज्ञान अमृत हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो जो पक्के ब्राह्मण होंगे वे तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो उच्च पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा इस मुख माने ब्रह्मा मुख द्वारा हम आत्माओं, हम बच्चों से बात करते हैं। ये भी मनुष्य है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। बाप को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े।
क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे? बाबा कहते कि अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, पोत्री और पोत्रियां। शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है तो शिव बाबा के हम पोत्री पोत्रियां। तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा तो हम भी बाप के वारिस ठहरे तभी तो वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते तो जरूर हम तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए, फिर हम अभी नरक में क्यों? बाप समझाते हैं, रावण राज्य के कारण तुम नरक में पड़े हो। अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप शिव बाबा है खिवैया, भगवान खिवैया है ना शिव बाबा, तो बाप है खिवैया, सबको उस पार ले जाते हैं। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में बाबा ले जाते हैं। तो बाबा एक खिवैया सबको उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है, याद एक कोई करना है, याद एक शिव बाबा को ही करना है। अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। बाबा कहते एक बाप को याद करेंगे शिव बाबा को तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारे। अब ऐसी तो कोई बात हो न सके, भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना, आकाश का नाम तो है ना आकाश। तो अभी ये भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। अभी तो देखो रावण ने कैसी चिड़िया बना रखा है। सोचो भारत को अभी रावण ने आयरन की चिड़िया बना रखा है। पहले तो भारत सोने की चिड़िया था, बाबा सोने की चिड़िया बना के गया था और अभी वो सोने की चिड़िया आयरन की चिड़िया बन चुकी है। तो भंबोर को आग तो लगनी है। पुरानी दुनिया सारी खलास हो नहीं बनेगी, पुरानी दुनिया सारी खलास हो नहीं बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, ये है ईश्वरीय पढ़ाई जो एक ईश्वर शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं ये है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम अर्थात परम धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है।
पतित कभी नहीं बनना है। वरदान है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाली सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाली सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसकी पुरानी दुनिया, पुरानी संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं है। तीनों से मुक्त, इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा करण करावनहार कैसे है। टॉपिक है इसका कि परमात्मा करण करावनहार कैसे है। मम्मा कहते कि बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है, वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहती हैं कि मनुष्य के कुछ ना ही हाथ, करण करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने बनाए। अब ऐसे तो नहीं है ना, दुख का भाग परमात्मा ने नहीं बनाया। तो अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा। पहले उन्हों को ये समझना जरूर है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं ये बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है, तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है। अब इन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है कि जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है, बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है, और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा। मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी कार्य ही है जो मैं खुद मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति।